हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के हम करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहेंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, मतलब हर एक एग्जाम को यहाँ से जो है क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है। इसलिए सेशन डेली बेस पे चलाई जाती है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस, जिसको हम वर्ल्ड सॉइल डे बोलते हैं, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 दिसंबर को, जो हम जो साल में हर साल इसको मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? जो सॉइल है, जो मृदा है, इसके यहाँ पे उपलब्धि, साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। आजकल देख रहे हैं खेती वगैरह जो करते हैं, तो यह मृदा का एक तरह का यहाँ पे केमिकल डाल के उसको पूरा नुकसान किया जा रहा है, कटाव भी किया जा रहा है। यहाँ पे पेड़ वगैरह कोई लगा नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरह का से नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। इसी के लिए लोगों को महत्व को बताने के लिए जो है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस है, या 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के जाना माना डिक्शनरी यूनिवर्सिटी है, जिसमें अभी तक के लगभग 6000 करोड़ इसमें जो है शब्द अभी तक स्थित है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो एआई, हेलुकुनेट या रिज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिज। एक तरह का रिच का अर्थ होता है या मतलब होता है एक तरह आकर्षित करना या किसी के प्रति आकर्षण करना, ये जैसे जैसे में लव वगैरह होता है, तो उस तरह का भी आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है, तो 2023 के लिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2023 के लिए जो रिज शब्द को ये आपका वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है, कौन सी ईयर के लिए? 2023 के लिए। तो इसको याद रखिएगा। एक तरह की यहाँ पे एक तो आकर्षण करने या आकर्षित करने इसका मतलब होता है। इसलिए 2023 में जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर ऐसे क्यों चुनती है, मतलब ऐसे शब्द का चुनाव करती है यूनिवर्सिटी जो उसके डिक्शनरी में नहीं होता है, उसी को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में इसको चुना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 9वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में कहाँ 9वीं क्रम के जो इंटरपोल महासभा का आयोजन किया जाएगा? रोम, वियना, पेरिस, या इनमें से कोई नहीं थे। जो ये आपका किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना है। वियन लिखा है लेकिन ये आपका वियना है ऐसा। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना में इस बार 9वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरपोल क्या है? बहुत बार सुने होंगे, मूवी में देखे होंगे इंटरपोल। तो इंटरपोल जो एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जो कि इसके भारत सहित और लगभग बहुत सारे देश में, लगभग 195 देश में, दुनिया भर में लगभग 195 देश इसके सदस्य हैं, इसके मेंबरशिप लिए हुए हैं इंटरपोल के। जो है खास करके आपराधिक पुलिस संगठन जो अपराधी किए रहते हैं, चाहे देश कोई भी, इसके जो मेंबरशिप है उस पर आपका कड़ी कार्रवाई करती है। इसके जो है टोटल 195 देश इसके कंट्री मेंबरशिप है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रांस के लियोन में, याद रखिएगा। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ में पूछे तो फ्रांस के जो है जो कैपिटल है लियोन में जो है इसकी राजधानी है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है आयोजन ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में जो है ये आपका किया जाएगा। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है? तो प्रशांत अग्रवाल हाल ही में जो राजस्थान के जो दिव्यांग लोगों के एक संगठन के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। तो उनके जो विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके सशक्तिकरण आगे लिए उनके काम और योगदान की वजह से उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार इन्होंने जीते हैं, प्रशांत अग्रवाल ने। तो नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन आर्टिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा, या इसको शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आर्टिज्म यहाँ पे मेजबानी करने वाले हैं? तो तिरुवनंतपुरम की जो राजधानी है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे जो है इस एक शॉर्ट मूवी बनाई जा रही है, जिसमें यहाँ पे केरल के जो स्थिति और विकास के बारे में जो इसमें बताई जाएगी। यहाँ पे जो
कैसे विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह की एक शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही, लघु फिल्म बोलते हैं। इस महोत्सव की जो मेज़बानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे मेज़बानी करने वाली है। तो एक तरह के लोगों को जो है इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो यहाँ पे। तो यहाँ पे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ये जो महोत्सव की मेज़बानी करने वाली है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिनेश फडणवीस जिनका निधन हुआ है, एक कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो अभिनेता थे, गायक, पत्रकार या इनमें से कौन ही थे? आपका एक्टर थे, इसको याद रखिए, एक्टर थे। आप देखते हैं सीआईडी देखे होंगे, तो सीआईडी में जो अभिनेता रोल इन्होंने किए थे, जिनका जो है तबीयत खराब होने की वजह से दिनेश फडणवीस का इनका निधन हो गया है, तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? ढाका, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन है वेस्ट बंगाल की जो राजधानी कोलकाता, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपका कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। तो बांग्लादेश पुस्तक मेला का जो यहाँ पर शुरू हुआ है कोलकाता में, जहाँ पे जो पुस्तक प्रेमी बढ़ चढ़ के लगभग 40 से जो 50 जो है प्रकाशक इसमें जो है हिस्सा लेते हैं, और जो जाने माने जो लेखक के पुस्तक भी आपको इसमें पढ़ने मिलेगी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? जापान, चाइना, ऑस्ट्रिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना की राजधानी बीजिंग। तो यहाँ पे जो है वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक निश्चित द्रोष के, ये खास करके यहाँ के अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है कार्य यहाँ पे कर रही है चाइना के द्वारा, क्योंकि कोविड से बहुत सारे यहाँ पे जो है नुकसान हो गया था, तो इसी को सुधारने के लिए ऐसा इनके द्वारा पेश किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अभिनव चौधरी, जयंत गुप्ता, दिनेश त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो दिनेश त्रिपाठी, इनको हाल में जो हमारे जो है इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ जो है इनको बनाया गया है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख इनको बनाया जा रहा है दिनेश त्रिपाठी के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र में हमारे जो प्रधानमंत्री इन्होंने छत्रपति शिवाजी, एक जाने माने मराठा शासक है, उनका जो भारत में बहुत जो है उन्होंने विस्तार किए हर क्षेत्र में, यहाँ पे प्रशासन से लेकर यहाँ पे जो है बहुत सारी स्मारक वगैरह बनाए हैं इन्होंने। तो एक मराठा बहुत ही शक्तिशाली मराठा शासक थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा का यहाँ पे महाराष्ट्र में यहाँ पे अनावरण यहाँ पे किया गया है। किसके द्वारा ये अनावरण किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री भारत के, इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के विधानसभा में, पश्चिम बंगाल के कहाँ पे विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह, एस जयशंकर जी, ममता बनर्जी जी या इनमें से कोई नहीं? तभी जस्ट बताया ममता बनर्जी अभी वर्तमान में जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, वेस्ट बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा में इन्होंने एक जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये खास करके जो पहले जो अंग्रेज जो है कैसे यहाँ का काम काज होता था, जो सरकारी काम होते, उसी तरह के यहाँ पे जो संग्रहालय यहाँ पे जो पुरानी कोई यादव चीज़ों को यहाँ पे बसाया गया है इस संग्रहालय में, इसको याद करके जो संग्रहालय को बनाया गया है, तो इसको याद रखिए, ताकि जो यहाँ के जो पीढ़ी को यहाँ पे उनको पता चले, जान सके, इसी उद्देश्य से यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में COP28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो हाल ही में जो COP20 जो है इस बार दुबई में इसका आयोजन हुआ है, हमारे भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पे जलवायु सम्मेलन है, तो नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कौन से राज्य को मिला है? याद रखें बिहार राज्य को जो है नवीकरण प्रयास में जो है खास करके यहाँ पे गांव में ग्रामीण बसे लोग, उनके जो आर्थिक स्थिति को सुधारने, साथ ही साथ पर्यावरण के यहाँ पे बहुत सारे टारगेट करके एक तरह का वनीकरण, मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे लगाया गया है। तो इन्हीं काम और योगदान की वजह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बिहार राज्य को ये आपका दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। COP28 के जो यहाँ पे
दुबई में इसका जो है अभी सम्मेलन हुआ, एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जलवायु के मामले में जो अच्छा काम करने की वजह से इनको अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मान बिहार राज्य को दिया जा रहा है भारत का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सियाचिन में तैनात, सियाचिन क्या है तो आपका युद्ध स्मारक है, जहाँ पे बड़े युद्ध स्मारक है। तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना के पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? मीरा मुराती, गीतिका कौल, कंचन देवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन गीतिका जो कौल है। यह सियाचिन में युद्ध स्थल है दुनिया का। तो यहाँ पे तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना की, हमारे जो यहाँ पे पहली जहाँ पे शब्द आ गया वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना के पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल जी। तो इसको याद रखिएगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो नाम को तो कम से कम आपको याद रखना है, गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो ये आपके चिकित्सा अधिकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IBBI, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड यहाँ पे बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जितेश जॉन इन्होंने हाल ही में जो IBB के जो कार्यकारी निर्देशक के रूप इन्होंने पदभार संभाला है। और IBB की स्थापना कब किया गया था? 2016 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो खास करके इसका काम क्या होता है IBB का? तो आपका जो बैंकरप्ट केयर रहते हैं जो खास करके यहाँ पे इसी पे जो है जो संस्था है, ये गवर्नमेंट की जो है एजेंसी है, तो इस पे ये आपका बैंकरप्ट लोगों पे आपका काम करती है। तो इसको याद रख, जिसी के जो है निर्देशक के रूप में जितेश जॉन को इनको बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IBA मतलब ये आपका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है जिसका फुल फॉर्म वुमेन्स जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग जो होता है इससे। तो IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के जो 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जापान, वेनेजुएला, आर्मेनिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया में जो है इस बार जो है इसका आयोजन होगा। और इसकी राजधानी क्या है आर्मेनिया की जी? तो इसकी जो राजधानी है, कैपिटल बोलते हैं जिसको, ये जो कैपिटल है आपका येरेवन, ये आपका येरेवन करके यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मैकोल जो परिस्तान है जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके एशिया में एक कंट्री आती है। तो IBA जो महिलाओं के विश्व मुक्केबाजी व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? आर्मेनिया में किया जाएगा। देश को याद रखना है आर्मेनिया। कब से कब तक किया जाएगा? तो 15 मार्च से 26 मार्च 15 से 26 मार्च तक ये आपका यहाँ पे किया जाएगा। वुमेन्स ये आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जिसको याद रखें। हमारे भारत में जैसे बॉक्सिंग प्लेयर कौन कौन है? तो निखत कौर सुने होंगे, सावित्री, लवलीना बोरहेगन, ये हमारे भारत की बॉक्सिंग प्लेयर है जो इसमें हिस्सा लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जो PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उससे बढ़िया जाके एक बार आपको रिवाइज़ भी करना है। मैं टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया इसको रिवाइज़ करना है। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।